वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई 2025 के लिए क्या प्रिपरेशन प्लान आप लोगों का होना चाहिए। अगर हम बात करें अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो आपके पास रिमेनिंग जो टाइम बचा हुआ है ओनली अगस्त है, सितंबर और अक्टूबर के 20 डेज़ अगर हम यहाँ पे मान के चलें तो दैट मीन्स 60 to 65 डेज़ ओनली बचे हुए एसएससी जेईई 2025 के लिए। तो आज के इस क्लास में हम यहाँ पे फुल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे कि क्या हमारा सिलेबस का पैटर्न है और किन सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड इसकी एग्जामिनेशन डेट क्या है, कब आपका CBT-2 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है। और हम यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 65 डेज़ के लिए पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। ओके, तो हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें प्रिपरेशन प्लान एसएससी जेईई 2025 के लिए, या तो आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीनों ब्रांच के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए एसएससी जेईई 2025 को अगर आप लोग टारगेट करके चल रहे हैं, तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए बात करेंगे कि CBT-1 का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाला है एंड CBT-2 का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। ठीक है, तो हम एसएससी जेईई 2025 के लिए बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो टेंटेटिव डेट्स फॉर CBT-1 के लिए बात करें तो CBT-1 जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है ये 27 to 31 अक्टूबर 2025 में कंडक्ट होने वाला है। मतलब कि 27 से 31 अक्टूबर 2025 को आपका CBT-1 एग्ज़ाम होगा और इन्होंने क्या है CBT-2 एग्ज़ाम की डेट भी क्या है यहाँ पे कैलेंडर में जारी कर दी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे CBT-2 के लिए बात करें तो जो आपका CBT-2 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है ये जनवरी-फरवरी 2026 में कंडक्ट होगा। कब कंडक्ट होने वाला है ये? जनवरी या तो फिर आपका फरवरी 2026 में कंडक्ट होगा क्या CBT-2 एग्ज़ाम। हमने CBT-1 के लिए क्या बात की, 27 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में CBT-1 होगा एंड जो CBT-2 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है ये जनवरी-फरवरी 2026 में कंडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के लिए बात करें तो एसएससी जेईई 2025 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आई है, क्या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी आई है? 1340 क्या है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। अब इन 1340 वैकेंसीज के लिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और हमें कैसे पढ़ाई करना है, तो हम ये प्रिपरेशन प्लान आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको डेट्स पता होने चाहिए कि कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है एंड अभी का जो कैलेंडर है इसमें CBT-2 एग्ज़ाम भी क्या है इन्होंने मेंशन कर दी है और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये 1340 है। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम के लिए बात करेंगे कि एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम है ये कितनी स्टेज में कंडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम के लिए बात करें तो फर्स्ट आपका होता है क्या CBT-1 एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट आपका CBT-1 होगा, ये भी आपका पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप्स का रहेगा। टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे 100 एंड 100 क्या रहने वाला है नॉन टेक्निकल, 50 मार्क्स रीजनिंग एंड 50 जो रहने वाला है आपका नॉन टेक का पोर्शन जिसमें GK GS पूछेगा। तो जो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम है CBT-1 एंड CBT-2 और क्या होगा यहाँ पे CBT-2 एंड जो थर्ड प्रोसेस होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड प्रोसेस क्या होगी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है एसएससी जेईई का जिसमें CBT-1 होगा आपका एंड CBT-2 एंड जो थर्ड प्रोसेस होती है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि एसएससी जेईई का पैटर्न क्या है एंड इसका सिलेबस क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम के लिए बात करें कि CBT-1 होता है, CBT-2 एंड जो लास्ट प्रोसेस होती है वो क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। अब हम यहाँ पे एसएससी जेईई के पैटर्न के लिए बात करेंगे कि क्या इसका पैटर्न है। एसएससी जेईई पैटर्न,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे SSC JEE एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए बात करें तो इसका पैटर्न क्या है, कितने पार्ट में इसको डिवाइडेड किया है। तो SSC JEE जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो जो JEE का एग्ज़ाम होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है। तो SSC JEE डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। SSC JEE को कितने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। तो SSC JEE डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में इसको डिवाइडेड किया हुआ है। फर्स्ट पेपर 1, जो आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 ये क्या होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पेपर 1 क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। क्या होगा यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट। एंड पेपर 2 के लिए अगर हम बात करें तो जो पेपर 2 होगा ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या है, पेपर 1 के लिए बात की, पेपर 2 के लिए कि SSC JEE का जो पैटर्न है ये 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम जो 1 होगा ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा एंड जो सेकंड पेपर होता है ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे CBT 1 के लिए सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे। CBT 1, ठीक है। तो CBT 1 के लिए अगर हम बात करें कि क्या क्या इसका सब्जेक्ट पैटर्न है, तो सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड मार्क्स, ठीक है। तो हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, CBT 1, और जो CBT 1 का एग्ज़ाम होता है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो रीजनिंग में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कितने मार्क्स का। अगर हम यहाँ पे GK GS के लिए बात करें तो जो GK GS का पोर्शन है इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। एंड जो टेक्निकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100, तो 100 मार्क्स का यहाँ पे टेक्निकल होता है। तो इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग कंडक्ट की गई है, तो हम यहाँ पे उन चीज़ों में बात करेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फर्स्ट क्या पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें CBT 1 में, तो जो सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग से, वो भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो उनकी रीजनिंग्स क्या अच्छी होती है। तो मार्क्स के लिए अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स का यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग। सेकेंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, 50। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, 50 एंड मार्क्स कितने का, 50। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, 50, और कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये 50 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए बात करें, टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट से अगर हम बात करें तो टेक्निकल सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, 100, और कितने मार्क्स की पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स की पूछे जाते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, 200, और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये CBT 1 का पैटर्न है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछती है 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 मार्क्स, और टेक्निकल सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, एंड जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 200 मार्क्स के। नेक्स्ट नेगेटिव मार्किंग के लिए अगर हम बात करें, नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कितने की रहती है,
1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर हम यहाँ पे एसएससी जेईई सीबीटी 1 के पैटर्न के लिए बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके तो हमने क्या देखा यहाँ पे सीबीटी 1 का पैटर्न क्या है, क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसके सिलेबस के बारे में कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं और जो नेगेटिव मार्किंग रहती है सीबीटी 1 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। एंड जो टाइम ड्यूरेशंस रहता है 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। टाइम ड्यूरेशन कितना, टाइम ड्यूरेशन कितने का होता है, 2 आवर्स का। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है, 120 मिनट्स का। 2 आवर्स 120 मिनट कितने का होता है, 120 मिनट्स का क्या होता है टाइम ड्यूरेशन सीबीटी 1 के लिए। तो ये था हमारा सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। तो हमने यहाँ पे सीबीटी 1 में क्या देखा कि 27 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में सीबीटी 1 कंडक्ट होने वाला है। एंड जो टेंटेटिव मंथ है सीबीटी 2 के लिए ये जनवरी फरवरी 2026 में कंडक्ट होगा। और जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ है टोटल ये कितनी है, 1340 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। सब्जेक्ट हमने यहाँ पे देखे कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। क्वेश्चंस हमने बात की कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 और मैक्सिमम मार्क्स कितने, 200। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए बात करेंगे। सीबीटी 2, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने से पहले थोड़ा समझ लेंगे। अगर हम यहाँ पे सीबीटी 2 1 के लिए बात करें तो पहले ये क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम। लेकिन अभी 3 साल से एसएससी जेईई ने इसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करके इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा। मतलब इसमें एसएससी जेईई का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड जो बेनिफिट वाली है कि आपकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ही मार्क्स इसमें क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीबीटी 2 का पैटर्न समझेंगे। सीबीटी 2 का पैटर्न समझेंगे। तो सीबीटी 2 का क्या पैटर्न है, सब्जेक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने बात की कि क्या क्या सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एग्ज़ाम ड्यूरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एग्ज़ाम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम ड्यूरेशन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सीबीटी 2 1 के लिए बात करें तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ओनली इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तीनों ही ब्रांचेस पे ओनली टेक्निकल पूछे जाएंगे और वो भी 100 क्वेश्चंस रहेगा और टोटल 100 मार्क्स का। सॉरी, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा तो जो मार्क्स है ओनली 300 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 100, मार्क्स ड्यूरेशन 300 का और जो एग्ज़ाम ड्यूरेशंस रहेगा वो 2 आवर्स का, मतलब 120 मिनट का। और जो नेगेटिव मार्किंग इसमें है, इसमें रहेगी वो 1/3 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितने की, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ओनली सब्जेक्ट क्या पूछा जाएगा इसमें, टेक्निकल, टेक्निकल। जैसे अगर हम यहाँ पे ब्रांच के लिए बात करें तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ही ब्रांच का इसमें डेटा रहेगा। और जो मार्क्स ड्यूरेशन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 100। एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितने का रहेगा, 2 आवर का। एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितने का रहेगा, 2 आवर्स का। और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये कितने का होगा, 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड 300 मार्क्स के साथ फॉर ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन।
तो ईच क्वेश्चंस के लिए कितने का, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस। तो हमने CBT 2 में क्या देखा, यहाँ पे सब्जेक्ट में टेक्निकल पूछेंगे, मार्क्स ड्यूरेशन 300 मार्क्स का, एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का, एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100। तो हमने यहाँ पे CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए ही हमने डिस्कस किए। CBT 1 में आपका जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ऐड हो गया, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का। नेक्स्ट हमने टेक्निकल सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए बात की। तो टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के। टाइम ड्यूरेशंस इसमें 2 घंटे का रहेगा। CBT 2 में भी टाइम ड्यूरेशंस 2 घंटे का होने वाला। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, और CBT 2 में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें भी 120 मिनट्स है, CBT 2 में भी आपको 120 मिनट्स मिलने वाले हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 2024 का क्या कट ऑफ रहा है। SSC JEE 2024 कट ऑफ, 2024 कट ऑफ CBT 1। तो CBT 1 के हम 2024 के कट ऑफ के लिए बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का डाटा। हम यहाँ पे OBC के लिए बात करेंगे कि OBC का कितना कट ऑफ गया था CBT 1 का। सिविल इंजीनियरिंग का कितना गया था, 116.8265 और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, 4499। इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। तो ये सिविल इंजीनियरिंग CBT 1 का डाटा है। जो OBC का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था वो 116 पॉइंट कितना, 8265। तो आज से हमने क्या सेशन स्टार्ट किए हैं, हम एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे, एंड जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग और न्यू चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट है, हम उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करेंगे। और अब हम यहाँ पे जो भी क्लासेस लेंगे वो आपकी डायरेक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाली है। जैसा कि अभी हम यहाँ पे किसको टारगेट करके चल रहे हैं, एंड हमारे ये किस लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए बात कर रहे हैं। ये जो हमारा प्रिपरेशन प्लान है ये SSC JEE 2025 के लिए है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे किसको टारगेट करके चल रहे हैं, 2025 को। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सारा जो भी हमें रीजनिंग में किन किन टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में है, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी। तो हम 3 पार्ट में इसको डिवाइडेड करेंगे। रीजनिंग के बारे में हम इसकी स्ट्रेटेजी समझेंगे कि रीजनिंग हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हम यहाँ पे उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स के लिए बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस में किन टॉपिक्स में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। तो जनरल अवेयरनेस में अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा जाता है, जनरल साइंस। जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में क्या क्या आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसमें कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी, तो जो 3 सब्जेक्ट है जनरल साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट GK, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज एंड थर्ड पोर्शंस क्या आ जाता है, करंट अफेयर का। करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ये तीनों ही पोर्शन से अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए बात करें, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सारा कंपेयर किया जाए तो इस टॉपिक से 30 से 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से पूछ लेते हैं जनरल अवेयरनेस में। वैसे ही हम यहाँ पे रीजनिंग में बात करेंगे, इसमें 4 to 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्या है 25 to 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमें जो 20 क्वेश्चंस गेन करना है वो किन टॉपिक से आता है, अब हम उसके लिए बात करेंगे। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए बात करें तो ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है तो जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सर्वेइंग पढ़ रहे हैं तो सर्वेइंग से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किन किन सब्जेक्ट को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, उन चीज़ों के बारे में हम ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जो भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं ये। नेक्स्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए बात करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे,
रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रिपरेशंस प्लान होना चाहिए और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये जो भी चीज़ें हमारी रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस और सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शंस में अपने रिस्पॉन्स दीजिए, बताइए कि हाँ ये क्लासेस हमारे लिए ठीक है। तो हम आगे सेशंस को कंटिन्यू करेंगे एंड प्रॉपर हम यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको क्लासेस अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।